निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुरजीत संघवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका बढ़ता हुआ चैनल है। और आज जो हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। राजस्थान जयपुर से जुड़ते हैं हमारे साथ कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल मेरा यह है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ एक ऐसी घोषणाएं की हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है, अब वो इस समय झुनझुना देने जा रहा है और दे भी दिया है। वहां की जो लेडीज हैं यानी महिला वर्ग है, उसको उसने ये झुनझुना दिया है कि 1000 से हम 2100 रुपया उनके अकाउंट में प्रति मंथ डालेंगे। तो ये झुनझुना जो है, ये आधी से ज्यादा आबादियों के लिए ये झुनझुना अगर काम कर जाता है तो केजरीवाल साहब जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वहां की जनता दिल्ली की इस समय बहुत ज्यादा सब कुछ जानती है और उनको ये भी जानना है कि क्या जो पंजाब में घोषणा की थी इसी तर्ज पे, जब 2022 में वहां पे सरकार बनी थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो भी केजरीवाल साहब ने वहां घोषणा की थी कि 1000 रुपया प्रति माह प्रति अकाउंट हम लेडीज पे डालेंगे। लेकिन वहां पे आज तक नहीं डाल सके क्योंकि 2 बार भगवंत मान जी ने, जो वहां पे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपना बजट भी पेश कर दिया, लेकिन बजट में भी कोई पता नहीं कि कहां है पैसा, कहां डालेंगे नहीं डालेंगे। सेम उसी तर्ज पे उन्होंने दिल्ली में अनाउंस कर दिया। तो आपसे पूछना चाहती है पूरा हिंदुस्तान, और आप ये बताएं कि क्या केजरीवाल झुनझुना दे के ये क्या करना चाहते हैं? वहां की जनता को तीसरी बार बेवकूफ बनाना चाहते हैं क्या? जी कल्याण जी। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कोई आप पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ और आप पार्टी से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। बाकी आपने पूछा कल्याण जी, वो बात नहीं है। एज अ जनरल मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं। आप एज अ जनरल बोले, आप कांग्रेस के भी तरफ से भी कोई प्रवक्ता नहीं दीजिए, आप केवल एज अ जनरल बोलिए। क्या ये सत्य है, सत्यता की राह पे केजरीवाल साहब चल रहे हैं? क्या ये झुनझुना देना ठीक है क्या? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता को नेताओं ने बेवकूफ समझ रखा है। ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। जो भी बिल्कुल सही आता कहा। है जनता को बेवकूफ बनाकर और माथे पे चढ़ के कुर्सी में बैठ जाता है और फिर जनता को जी कोई नहीं पूछता। ये हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं, ये भी यही कर रही है। और आजकल एक ट्रेडिशनल चल पड़ा है ये कि पहले क्या कि सनातन धर्म में एक महीना आया करता था जिसे हम कनागत का महीना बोलते थे, और बिल्कुल वो सही है। 15 तो कौवों की बहुत ज्यादा पूछ हो जाती थी और हर कोई आदमी कौवों के लिए मिठाई बनाकर उनको परोसता था, अपने बड़े बुजुर्गों को उनके माध्यम से पहुंचाता था। तो आजकल वही पोजीशन हो रही है कि जैसे ही इलेक्शन चालू होते हैं जनता को ये कौवा समझकर थालियां परोसना चालू कर देते हैं। कोई मिठाई परोसता है, कोई पैसे परोसता है, कोई और कुछ परोसता है। तो ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है और हमारी जनता इतनी बेवकूफ, इतनी भोली है कि वो उनके चंगुल में फंस जाती है। मैं केजरीवाल जी को दोष नहीं देना चाहता, तो सारे ही पार्टियां यही कर रही है। अभी जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में एंड मोमेंट पे उन्होंने एक नई स्कीम लागू कर दी लाडली बहना के नाम से। झारखंड में एक नई स्कीम लागू कर दी मैया समाज के नाम से। करेक्ट। और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से
ये सारी पार्टियां, सब लोग जो है जनता को बेवकूफ समझ के सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और फिर बाद में जनता का कोई भला नहीं करते और जनता दुखी रहती है। महाराष्ट्र में 5 लाख रुपए तक का इलाज है, 450 रुपए में गैस है, विश्वकर्मा योजना है, लाडली बहना योजना है और न जाने किस किस तरह के लुभावने। आपको जो है इलाज फ्री मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा, आपको 5 किलो राशन फ्री मिलेगा। तो ये रेवड़ियां बांट कर जनता का विकास रोक रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता है कि मैं जनता को ये रोजगार दूंगा, ये शिक्षा फ्री करूंगा, या हमारे देश के लिए हम ये प्लानिंग करेंगे, यहाँ पर इस तरह के प्लांट लगने चाहिए जिससे रोजगार मिले, देश आगे बढ़े, देश की तरक्की हो और हमारे युवा रोजगार जो है बेरोजगार नहीं घूमे। पढ़ा लिखा आदमी आज की तारीख में बेरोजगार घूम रहा है। अब सब लोग बाग रेवड़ियां बांटने पर लगे हुए हैं। अब दिल्ली में इलेक्शन हो गए, दिल्ली के लोगों के लिए स्वागत आ गए। अब उनको कौवों की तरह ट्रीट करेंगे, घर जाकर उनको यह है कि मिठाई देंगे, डिब्बे देंगे, लिफाफे देंगे और दारू की बोतलें देंगे और उनको बरगलाएंगे। तो जो आदमी इनके झांसे में आ गया और जितने ये कि ज्यादा मास्टरमाइंड आदमी को झांसे में ले सकते हैं, उनकी सत्ता बन जाएगी, उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी और फिर वो इनको जूत मारना चालू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बुरा एक ट्रेंड चल गया है राजनीति में, जो हर कोई अपना रहा है और हर कोई लूट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देश की तरक्की करनी है तो लोगों को अपने काम के नाम पर वोट मांगने चाहिए, देश के विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के नाम पर वोट मांगने चाहिए। आप सफाई करवा नहीं पा रहे, स्ट्रीट लाइन खुलवा नहीं पा रहे, आप रोड सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे, मनमाने टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड में जो है मनमाने टैक्स वसूल कर रहे हैं और दवाइयाँ, जो मेडिकल दवाइयाँ, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि 2 रुपए का चूना 100 रुपए में बेच रहे हैं और जीवन रक्षक का नाम दे रहे हैं, जो हम लोगों को ठीक करने के बजाय हम लोगों की बीमारियों को बढ़ा रही है। आज एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो किसी का इलाज कर सके। 100% इलाज कोई भी दवाई नहीं करती है। अगर वो एक साइड से रिपेयर करती है तो दूसरी साइड से बॉडी को डैमेज करती है। और आज के अखबार में दिया है कि पैरासीटामोल एक ऐसी एंटीबायोटिक टेबलेट है जिसको हर कोई आदमी हॉस्पिटल में दर्द होता है तो देता है, हॉस्पिटल होता है, ऑपरेशन होता है तो उसको दी जाती है, कोई भी काम हो जाते हैं पहले पैरासीटामोल टिकाते हैं। और पैरासीटामोल का पैरामीटर ये है कि उसको ज्यादा लेने से आदमी की किडनियां हैं, लीवर है और पित्त की थैली है, या अंदर जो है अल्सर होने का डर रहता है बॉडी में। तो हम लोग दवाई नहीं खा रहे, हम लोगों को जहर दिया जा रहा है। और जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, इन लोगों ने एक चेन बना ली है, एक चैन सिस्टम हो गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो एक बीमार करता है, एक रिपेयर करता है, दूसरा फिर उसको बीमार करता है, फिर तीसरा रिपेयर करता है। तो जनता को लूटने का काम जो चल रहा है, ये न जाने कब रुकेगा, कैसे रुकेगा और देश का भला कैसे होगा। इसके कल्याण जी केजरीवाल साहब ने ये भी बोला है, एक्स चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने ये भी बोला है कि मैंने 3 काम नहीं किए जो मैंने जनता से वादे किए थे जी। सबसे पहला काम उन्होंने बोला है कि मैं जमुना को साफ नहीं कर पाया, जबकि मैंने कहा था 2025 में अगर जमुना साफ नहीं होती है तो आप मुझे 2025 के चुनाव में जिताइएगा मत जी। दूसरा उन्होंने जो वादा किया था कि हम दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टाइल में बना देंगे, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं जी। तो केजरीवाल साहब अपनी ही खामियां बता रहे हैं कि हमने 2-3 काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें एक बार वापस मौका दीजिए, हम ये काम करेंगे। कल्याण जी, 10 साल तक इनको टाइम दिया गया, 10 साल में इन्होंने कोई तरक्की नहीं की, यानी कि दिल्ली वालों के लिए कोई तरक्की का रास्ता भी नहीं दिखाया, और फिर बोल रहे हैं कि हमें एक चांस और दे दो। यानी जब चुनाव आता है तो ये जनता से कहते हैं कि एक बार मुझे और वोट दे दो, एक बार मुझे और गफलत कर लेने दो, क्योंकि जनता का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है
उसको एक बार और उड़ा लेने दो। इनका साफ साफ कहने का यही मतलब होता है। जी बोले। मैंने कहा था कि सर ये सब बेशर्म आदमी है। जी केजरीवाल जी के साथ साथ में अन्य लोग बाग भी, अन्य पार्टियों के लोग भी इतने बेशर्म है बिल्कुल है। केजरीवाल कि साहब एक कई पार्टी तो के हैं, लेकिन इस समय केजरीवाल साहब पे इसलिए हम फोकस कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि देखिए केजरीवाल साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम किसी भी तरह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वापस दिल्ली में बन जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो वो बन नहीं सकते। हमारी पार्टी जी वापस खड़ी हो जाए, पार्टी वापस खड़ी नहीं हो सकती। तीसरा कि हम जो जो हमारा शीश महल था, उस शीश महल को हम वापस कब्जे में ले ले। शीश महल भी इनके पास कब्जे में नहीं आने वाला है। तो इनकी ये विडंबना है कि किसी तरह से यहाँ पे वोटर्स को लुभाया जाए, और वोटर्स को लुभा के ये जो गेम चेंजर का काम करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी असफलता होगी दिल्ली वासियों के लिए। अगर कहीं गलती से चीफ मिनिस्टर के रूप में या आम आदमी पार्टी के रूप में इनके कुछ सदस्य जीत जाते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। किसी भी पुराने मंत्री को टिकट नहीं दिया है, जबकि पुराने जी मंत्रियों को सबको साइडलाइन कर दिया है इन्होंने, क्योंकि केजरीवाल ये चाहते हैं कि हम ही रहे पार्टी में, जो हम बोलेंगे वही हो। जी जी आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी इलेक्शन जीतना चाहता है और जी हर आदमी का स्वार्थ होता है कि उसको बिल्कुल जो सही है। फैसिलिटी मिल रही है उन फैसिलिटीज का वो फोकट में ही उपयोग करता रहे। और बिल्कुल सही। केजरीवाल जी के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने भी बहुत वादे किए थे। गंगा को साफ बिल्कुल करने सही। का वादा, कुछ नहीं हुआ। 15 करोड़ रुपए का वादा था, कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, कुछ नहीं हुआ। तो जनता जब ऐसे लोगों को जो इतने बड़े बड़े वादे करके और इतनी बेशर्मी से झूठ बोलकर सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, तो उनके सामने तो ये बच्चे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मात्र एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यहाँ तो ये है कि जी पूरा इंडिया लोगों को सौंप दिया। जनता बहुत भोली है, जनता बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है। बहकाने वाला चाहिए। पहले जी बड़े बड़े जुमले देकर, बड़े बड़े वादे करके लोगों ने सत्ता हासिल कर ली, अब ये सत्ता हासिल कर लेंगे। हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा और इन इलेक्शन में भी यही देखने को मिलेगा। पिछले अभी जो रिसेंटली 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुए हैं, उनमें भी जी उन्होंने यही किया कि जनता को लालच दिया, जनता को फोकट की फैसिलिटी दी और जनता से जीत गए। अब वो फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, ये वक्त बताएगा। क्योंकि कुर्सी पे बैठने के बाद में आदमी कहता है कि मैंने प्रपोजल दे दिया है, मैंने जो आगे अपने मीटिंग में जो फॉरवर्ड कर दिया है, मीटिंग में जैसे ही मुझे मुझे काम मिलेगा, जैसे ही मुझे सैंक्शन होगा, मैं आप लोगों के लिए लागू कर दूंगी। तो ये सारे के सारे जुमले जो है ना चले जा रहे हैं, और ये जुमले ऐसे जुमले हैं जो चलते रहेंगे और चलती रहेगी गवर्नमेंट भी, और ये चलता रहेगा सिलसिला हर 5 साल बाद में। क्योंकि जब मैंने कहा था आपको पहले कि श्राद्ध जो होते हैं वो साल में एक बार आते हैं, और ये 5 साल में हमारा श्राद्ध निकालते हैं। हर 5 साल बाद में कौवों की तरह हम लोगों को जुमलेबाजी देते हैं और इस तरह का टोटंकी का नाटक करते हैं और हमको परेशान करके या हमको बहका कर हमारा इमोशनली शोषण करते हैं। तो इन लोगों को कतई शर्म नहीं आती। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहे और जनता सजग रहे, तो ऐसे लोगों को दूर भगाया जा सकता है, इनको खदेड़ा जा सकता है, जिससे ये है कि हमारी जनता का भला हो सके और हम लोग बहुत सुख शांति और चैन से अपना गुजर बसर कर सके। ओके सर। कल्याण कल्याण जी, जनता जनता को बिल्कुल आप सही सजेशन दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता आप जान चुकी है कि ये केजरीवाल एक तरह से दुष्ट है। ये इतना दुष्ट है कि खजाना खाली हो जाने के बाद भी घोषणा में घोषणा किए जा रहा है। अब देखना यह है कि केजरीवाल साहब अभी और क्या नई घोषणा करते हैं, क्योंकि ये चाहते ये हैं कि मैं किसी तरह से वापस हमारी आम आदमी पार्टी की जो है
सत्ता में वापसी हो जाए, जो कि संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब सारे नए चेहरे इन्होंने ले लिए हैं पार्टी में, सारे चेहरे जो थे जिनको ये करप्शन के चांस लगे हुए थे, चार्जेस, उनको इन्होंने दूर कर दिया है। तो देखना जी। ये है कि केजरीवाल साहब अब क्या होता है, क्या करते हैं। और इन द मीन टाइम जो इन्होंने झुंझुना दिया है दिल्ली की लेडीज को, वो आधी से ज्यादा आबादी है लेडीज की, जिसको पहले से ये दे रहे हैं फ्री बस का पास, फ्री जी। दवाइयां, फ्री हर चीज, फ्री स्कूल की शिक्षा। यानी आप देखें, फ्री का झुंझुना वापस इन्होंने पकड़ा दिया, 1000 रुपए से लेके 2100 रुपए देने का। जी। जी। खजाना खाली है, लेकिन ये करते जा रहे हैं घोषणा में घोषणा। कल्याण जी, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी जी। आप बताएं, ब्रह्मदत्त जी बताएं, जी बोले जी ब्रह्मदत्त जी, बोले। बहुत 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 धन्यवाद मेट्रो टुडे चैनल को। और साथ ही जो है आज का विषय जो है केजरीवाल जी का जो विषय आपने रखा है जी जी कि वो इस तरह हमको ये लगा है कि जो आप बता रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया है और महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं के जी लिए विशेष ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं है। वो तो जो है ना, वो तो प्रजा जो है, उनकी तो राजा जो है प्रजा है, वो राजा नहीं है। राजा प्रजा इसलिए है कि राजा प्रजा ने ही उनको बैठाया है वहां पर, और जब प्रजा ने उनको बैठाया है तो अब उनका दिमाग में नक्शा ये है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बादशाही बंगला है वो कहीं छूट ना जाए, उसका मोह है। उस इसलिए वो इतना बड़ा जोर शोर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो हमारे हाथ से वो बंगला ना छूट जाए। तो बंगले पर ज्यादा मोह है, बंगले का ध्यान ज्यादा है, पहली बात। दूसरा ये है कि वो उनको ये समझ आ गई है कि हमने जो फ्री फ्री करके जो लालच देके मैं सत्ता में काबिज रहा, शायद अब फ्री का झुंझुना फिर अब नहीं चलेगा, क्योंकि लोग समझ गए कि ये लोग जो है केवल फ्री फ्री करके इस तरह से देश में जो है, फिर वो क्या करते हैं, केंद्र को बोलते हैं केंद्र हमको मदद नहीं करता, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र शासित है और केंद्र को मदद करनी चाहिए। फिर चिल्लाएंगे कौन बोल रहा है इनको फ्री कराओ। इसलिए जो है सोच समझ के जो भी बजट बनाना है, जो जो घोषणाएं करनी है, वो अपने बलबूते पर अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमारा राज्य इतना जो है, हमारे यहाँ कोई आय का साधन है, इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक है कि नहीं राज्य में। तो बिना सोचे विचारे इस तरह करेंगे तो वो लोग फिर क्या करेंगे कि वो फ्री फ्री को देने के लिए, वो दिखावा करने के लिए फिर लोगों से लूटपाट करेंगे, कोई ना कोई चीज ऐसी बना देंगे, कोई तो योजना जो बजटों में और घोषणाओं में रहेगी, लेकिन पैसा तो जो है वो गमन कर देंगे, गायब कर देंगे, वो दिखाएंगे भी नहीं। तो ऐसी आदत स्वामी उनको जी, पहले से अभी भी खजाना दिल्ली का खाली है, लेकिन घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं। अब देखना जी यह है कि केजरीवाल साहब इसमें कहां तक सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो और भी पत्ते खोलेंगे। अभी तो कुछ ही जी पत्ते खोले हैं। ये इस तरह के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता को हासिल करने के लिए। जी सत्ता जी जैसे इनकी जागीर है, ये जागीर को जी छोड़ना नहीं चाहते। और अगर काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है 10 सालों के अंदर, इन्होंने पूरा ठीकरा फोड़ दिया है एलजी के ऊपर कि एलजी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी हमारे जी कामों में इंटरवीन कर रहे हैं, एलजी जी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी फंड नहीं दे रहे हैं, यानी काम आप ना करो और ठीकरा फोड़ो एलजी के ऊपर। ये बहुत जी। बड़ी दुष्टता है आम आदमी पार्टी की। अब जी वो बोले। जानते हैं वो कहने का तात्पर्य है कि उनको मालूम है कि इतना झुंझुना जो हम पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है पहले ठिकरा फोड़ने की कोशिश, मतलब वो बचाव के लिए भी मल्लम पट्टी कर रहे हैं कि देखो मैं दोषी नहीं हूँ, बल्कि इन लोगों की गलतियां हैं जो सहयोग नहीं कर रहे, हमारा विरोध कर रहे हैं। वो एक बात की बात है। वो तो एलजी तो केवल वहां एक्शन लेती है। एलजी का काम ये होता है कि कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी चल रही है या कहीं पर कोई समाज के अंदर या अपने सरकार के अंदर कुछ होता है तो वो हस्तक्षेप करने का उनको अधिकार है। तो वो
वो ये सोच रहे हैं कि शायद एलजी जो है हमको काम नहीं करने देगी, उनका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है। और ये है कि वो उनका जो लक्ष्य है वो कुछ और है। उनका लक्ष्य ये है, उन्होंने बहुत बड़ा स्वप्न ये देखा था कि शायद पूरे भारत में हम छा जाएंगे। पूरे भारत में तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं करा उन्होंने? अगर उनके ये फ्री का एजेंडा जो सब पूरे भारत में अब सफल हो जाता, ये भी सोचने की बात है कि वो कुएं का मेंढक कुएं में है, वो वहीं इर्द गिर्द घूमने का प्लान। अब एक दो बार लोगों ने चांस दे दिया, तीसरी बार अब नहीं देंगे वो फ्री वाला चांस, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इस फ्री के चक्कर में जो है देश अपना ही बर्बाद होता है। चंद लोगों की जेब में थोड़ा बहुत हो, अगर वो दाना, वो बहेलिया होता है ना, वो बहेलिया क्या काम करता है? शिकार मारने के लिए दाना डालता है। ये बहेलिया है, और बहेलिया को जो है वो दाना डाल करके उसको पता है कि ये दाना के लालच में लोग करवट में आ जाएंगे, वोट मुझे पड़नी है, तो वो दाना बिछाने का है। जो इनका एजेंडा है वो दाना फेंक रहे हैं। तो ये दाना अब फेंकेंगे कि नहीं, कोई किसी को कोई पक्का कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं इस बात की। जैसे वो पहले बोले मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं कोई शान शौक नहीं करूंगा, मैं कोई और जो है किसी प्रकार के सरकारी खर्चे पे नहीं रहूंगा, और सब कुछ किया, उससे जो है 80% गुना जो है इन्होंने फिर वो सारे काम उल्टे किए। तो केजरीवाल जी की जो भाषा है वो भाषा शायद मेरे को लगती है कि मेरे को तो विश्वास नहीं, कमी ही लागू हो पाएगी। ऐसी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं एक लॉलीपॉप है। क्यों? पता है चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव को जो है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक एजेंडा है उनका। बाकी उनका देश से शौक नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, देश के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है, ना कहीं रोडों का है, ना बिजली का है, ना पानी का है। उनको इन चीजों से मतलब नहीं। इनके जब ये फ्री बांट करने की बात करते हैं, पंगत परोसने की बात करते हैं, तो तब तक जो मूलभूत समस्या है उनको क्यों नहीं निपटाया? एजेंडे में तो है नहीं वो चीजें जो होनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने एजेंडे में ही नहीं रखी है। अभी तक एजेंडा ही नहीं है कि देखो फला गली फला बाजार जो है, वो फला शहर जो है अभी जो है बहुत डेवलप नहीं हुआ, पीछे हम वहाँ कोशिश उसको करेंगे, उसको बनाएंगे। कोई एजेंडा है उन्होंने बताया है? कोई इस विषय पर नहीं बताया कि दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ जो है अभी प्रोग्रेस नहीं हुई है, कहाँ पिछड़ा है, कहाँ हमको सिस्टम सुधारना है। वो बात नहीं करी कि महिलाओं को इतना देंगे, उसको इतना देंगे, उसको इतना देंगे, देने की बात केवल बात। लेकिन देश के विकास के जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको अपने एजेंडे में इन्होंने नहीं रखा है। वो जानते हैं अगर ये रखेंगे हम तो ये करेंगे कहाँ से, कैसे होगा। तो इसलिए जो है इनको थोड़ा बहुत जो है टाल मटोल करके कुछ देर लेके जो है ठीक अपना वोट बटोर लेंगे। ये वोट ठीक बटोरने है। का जो है भाषण, ये वोट ठीक है। बटोरने का ठीक ये है एजेंडा है। स्वामी जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। कल्याण जी आप बताएं, क्या केजरीवाल साहब इस तरह से तीसरी बार दिल्ली की जनता को लुभाने में सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है कि एवरी फेयर इन लव एंड टॉर्च। तो ये राजनीतिक वॉर है, राजनीतिक लड़ाई है। और बड़े बूढ़े जो कह गए हैं, अनुभव है, वो ये कहता है कि चालाक आदमी कभी भूखा नहीं मरता जब तक देश में मूर्ख जनता रहती है। तो बिल्कुल सही। ये बहुत बड़े चालाक आदमी है, और इनसे बड़े चालाकों ने सत्ता हथिया ली है, झूठ बोल बोल कर ही। तो ये तो एक राजनीति है। अब इसमें देखना ये है कि कौन कितना शातिर है, कौन कितनी झूठ बोल सकता है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में केजरीवाल जी ने 1000 रुपए घोषणा करी है, इनसे कोई बड़ा शातिर आ जाए और वो 2500 की घोषणा कर दे या 3000 की घोषणा नहीं कर दे। इसलिए नहीं अभी कल्याण जी, हमको 2100, कल्याण जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। 2100 जी, रुपए की घोषणा कर दी है इन्होंने। हर 2100 महिला रुपए के की अकाउंट में हर महीने तो 2100 रुपया लेडीज के अकाउंट में आएगा जीतने के बाद। जीतने जी के बाद आएंगे ना। हो सकता है अभी कोई कोई 2500 रुपए वाला आ जाए, कोई हाँ जी, 3000 रुपए वाला आ जाए। तो ये जनता करेक्ट। की बोली लगा रहे हैं। जनता का जी जो जी, आत्म स्वाभिमान बिल्कुल है, सही कहा आपने। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है केजरीवाल लेडीज के वोट खरीद रहा है 2100 रुपए में। यही देखिए कहना बिल्कुल चाहते हैं सत्य ना है, आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सत्य है। नहीं, केजरीवाल के अलावा अन्य पार्टियां भी आएगी और अभी और वोटों का मतलब ये कि दाम लगाएगी। जैसा जी जी, महाराष्ट्र में आपने देखा, किसी ने 3000 रुपए दे दिए, किसी ने 2500 दे दिए, किसी ने गैस सिलेंडर करेक्ट। फ्री दे दी, किसी ने क्या दे। तो जनता को जी जी बेवकूफ जी, बनाने का
जो चल रहा है, ट्रेडिशनल चल रहा है, ये मतलब वही जीते। आप जनता के वोट खरीद सकते हैं डायरेक्ट बोली लगा के, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता जो है अपने काम पे वोट नहीं दे रही है। जनता बिल्कुल सही। पे, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रही है। सिर्फ ये है जी। कि मैंने कहा ना कि 15 दिन 20 दिन या महीने भर इलेक्शन आते हैं तो जनता के दुख दर्द सुनने सारे नेता पहुंच जाते हैं और उनका कहते हैं कि हम जीत गए तो ये कर देंगे, हम जीत गए तो आपके लिए सोने का सिंहासन बना देंगे, और हम जीत गए लिए तो आपके लिए प्लॉट काटे जा रहे हैं, जी। चांद पर प्लॉट काटे जा रहे हैं जनता को। और तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने का और एक तरह से जुमलेबाजी का काम है। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि मैंने आपके लिए ये काम किया है, आगे ये काम करूंगा और देश की तरक्की के लिए ये होगा और देश के लिए ये लाभदायक होगा, आप मुझे वोट दीजिए। मैं तो सारी पार्टियों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, ये तो खाली स्टेट लेवल की पार्टी है कि चलो ठीक है 2 जगह इसका राज्य है, बाकी जो इनका 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 स्टेट में राज्य है, वो पार्टियां भी यही कर रही है। तो जुमले दो, सत्ता हासिल करो और फिर भाग जाओ। इनका काम ये रह गया है, इसलिए कोई देश प्रेमी नहीं है। देश के नाम पर लोग बाग झूठ बोलते हैं, देश के नाम पर लोग बाग जात पात का बहाना करते हैं और जुमलेबाजी करते हैं कि हम आपको ये देंगे, इतना देंगे, हम आपका इलाज फ्री करवाएंगे, हम आपको ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे। अरे भाई, जब ट्रांसपोर्ट फ्री दे दोगे, इलाज फ्री कर दोगे, पैसे डाल दोगे, इसका मतलब ये है कि आपको जनता से कोई दुश्मनी है क्या? जनता को क्यों आप निष्क्रिय कर रहे हो? जनता को क्यों इस तरह करते हो कि वो काम करने के लायक ही नहीं रहे? तो ये तो सब देश को बर्बाद करने वाली स्थिति है। अगर किसी को कुछ करना है तो जनता को रोजगार दे, जनता को शिक्षा दे, जनता को खाना मुहैया कराए, ये चीजें समझ में आती है। बाकी ये नहीं कि 5 किलो राशन काट दिया, 5 किलो राशन काट दिया, 1,000 रुपए महीने के बांट दिए, तो मैं क्यों जाऊंगा कमाने के लिए? अगर मुझे फ्री बैठे सामान मिल रहा है, फ्री बैठे खाने को मिल रहा है, फ्री बैठे बिजली जल रही है, फ्री बैठे मेरे को ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, फ्री में मेरे को इलाज मिल रहा है, तो मेरी मती मारी गई है कि मैं कहीं काम करने जाऊंगा। और क्यों लोग बात बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे? क्यों आपकी देश की सुरक्षा करेंगे जब उनको सारा सब कुछ आप फ्री में बांट दोगे? तो ये देश की एक विडंबना है, देश के साथ धोखा किया जा रहा है, देश की जनता के साथ से धोखा किया जा रहा है, आप लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश है। इसलिए ऐसी बातों में और ऐसे जुमलों में मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसे जुमले देती है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाओ कि हमको तुम्हारे 1,000 रुपए नहीं चाहिए, हमारे को 5 किलो राशन फ्री नहीं चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को शिक्षा चाहिए, हम जो सक्षम हो सके, अपने पांव पर खड़े हो सके। आप तो ये कि हमारे 2-2 पांव होते हुए, हम स्वस्थ होते हुए हमको लाचार किया जा रहा है, हमारे को पंगु बनाया जा रहा है और हम जुमलेबाजी कर रहे हैं कि जिसके साथ मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, तो गलत है ये, मेरे हिसाब से गलत है। करेक्ट। स्वामी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, रोहिंग्या को बसाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? कौन सी पार्टी का? जी जी। दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? आम आदमी पार्टी का। आज रोहिंग्या को, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो रोहिंग्याओं के बारे में आपने कहा है, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं रोहिंग्या, वहां तो कई कॉलोनियां बढ़ चुकी हैं उनके नाम की। वो उनको रोहिंग्या कॉलोनियां को बना बसाने में सबसे बड़ा हाथ है केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को बहुत अच्छी तरह बसा दिया है। ये उनके वोट बैंक हैं। गर्मियों में वहां पे जाके नेता लोग उनको कूलर देते हैं, खाने के लिए राशन देते हैं और कुछ कैश भी देते हैं। ये ऑन कैमरा लोगों ने बोला है रोहिंग्या ने कि हमें आम आदमी पार्टी आके कैश देती है, गर्मियों में हमारे को कूलर देते हैं। यानी ऑन पार्टी ऑन कैमरा बोले हैं रोहिंग्या। उन्होंने उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार हमें क्यों उजाड़ रही है, सरकार ने तो हमें बैठाया, पहले बताया नहीं, ऐसा साफ कह रहे हैं वो लोग जी कि हमको उन लोगों ने कहा और यहाँ आते थे, पैसे लेते थे और हम उनको देते थे, तो ऐसे
बिना कागजी कार्रवाई या बिना उसके जो है ऐसा कोई भ्रष्टाचारी लोग मिलजुल के ले देते होंगे, लेके देके कि चलो ठीक है रह जाओ आप, हम जो है कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से लोग कमाई का जरिया था। तो एक बात और आई कि जो मुसलमान कोई मोमडन है, और वो मोमडन क्या करता था कि वहां झोपड़ियां बनाता था, वो कॉलोनी पूरी बना के, और उन लोगों को जो है 250 2500 रुपए महीने का किराया लेता है। वो गिरोह सरगना है वो। और वो सरगना क्या काम कर रहा था, धंधा वहां पर कि वो सबको जो है किराए, बांग्लादेशियों जो भी आता था उनको बस सीधा बोली होती थी कि इतना रुपए महीना लेंगे, हम ये आप रहिए यहाँ। मदद कर रहे हैं वहाँ जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो वहाँ के जो चालाक टाइप के लोग हैं, बदमाश टाइप के हैं, तो वो वहाँ झोपड़ी बना देते हैं और उस झोपड़ी का किराया ले रहे थे। वो वहाँ के लोग कई मिले हुए थे जो नेताओं से, जिन सरगनाओं की नेताओं से भी पैठ है। तो वहाँ इसका मतलब ये लग रहा है हमको कि ममता बनर्जी के साथ अगर उसकी दोस्ती है केजरीवाल की, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पश्चिम बंगाल से जितने निकलते हैं वो दिल्ली भेजे जाते हैं, और दिल्ली में उनको जो है व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। सेटल किया जाता और है, वो बिल्कुल सही प्रोग्राम कहा। इनका जो गठबंधन जो हुआ था, ये सब लोग जिम्मेदार हैं, जितने लोग गठबंधन से जुड़े हैं सबको जवाब देना होगा कि ये बांग्लादेश, बांग्लादेशी घुसे हैं, इन्हीं की सरकार के कार्यकाल में वो लोग आए हैं, और 4 पीढ़ियां स्वामी बीत जी, गई अभी इनकी यहाँ। स्वामी जी एक सेकेंड, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ कल्याण जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा था सर, कि देखिए जहां लंगर लगता है ना, वहां खाने वाले अपने आप पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही। विदेशी रोहिंग्या है, इंडिया के लिए बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर से क्यों बॉर्डर पे कैसे आने दिया जा रहा है इनको? मेरा आपसे यही निवेदन है कि बॉर्डर पे कल्याण से जी, कैसे इसका मतलब ये है कि हमारे बॉर्डर पे जो लोग हैं वो भी बहुत निष्कर्ष हैं। इस पे भी गवर्नमेंट को बहुत सख्त होना पड़ेगा। गवर्नमेंट सख्त नहीं है, इसीलिए रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस करके आ जा रहे हैं भारत में। क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी नहीं है, या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनसे मिली हुई है, आप फेलियर देखिए है, ट्रंप मिली जो हुई है नहीं हमें है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर कहा जाएगा इसको। अगर बिल्कुल आपके चारों तरफ से अब जो है, आपके बॉर्डर मजबूत नहीं है, ये लोग जो बिल्कुल रोहिंग्या आ रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। आज देखिए ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे, और अभी से जी उन्होंने घोषणा कर दी कि 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करेंगे। 18,000 भारतीय जो वहां रह रहे हैं, वो बिना इजाजत के रह रहे हैं, उनको भेजेंगे इंडिया में, और सबसे ऊपर अब लिस्ट में इंडिया का नाम है। अब तो आप ये सबसे बताइए, बड़ी जो भारत में आएंगे, इतने लोग आएंगे जी भारत में, वो कहाँ रहेंगे? उनकी जगह कहाँ होगी रहने की? दिल्ली? बिल्कुल। इसलिए हमको बॉर्डर पे सजग रहना है, और जो अंदर आ गए उनको बाहर निकालना है। जो अंदर आ गए, चोरी छुपे आ गए, उस बदमाशी पर से आ गए, एक्शन हो रोड रहा है बॉर्डर कल्याण जी, क्रॉस उस करके पर आ गए, एक्शन हो रहा है, रोहिंग्या पे एक्शन हो रहा है, बांग्लादेशों पे एक्शन बहुत तगड़ा हो रहा है। आप उसकी चिंता ना करें। होना चाहिए, जी बोले बोले होना बोले। चाहिए। जी मैं तो आपके ब्रह्मा जी माध्यम से आप यही कोई कहना बोलने चाहता हूँ कि हाँ, पांच पांच 30 राज्य, सेकंड। पांच ऐसा है, हमारा बांग्लादेश के इर्द गिर्द 5 राज्य पड़ते हैं। जैसे आसाम है, आसाम का भी जो है वहां से भी घुसपैठ किए हैं। अब एक किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी बनती है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से भी घुस के आए हैं, और इधर अरुणाचल से आते हैं। इधर आपके जो दूसरा ये अपना कुछ कुछ यूपी के कुछ बॉर्डर ऐसे कुछ क्षेत्र भी पड़ते हैं कि जहां से वो चुपके से आराम से वो निकल पड़ते हैं। तो ऐसे वहां जी जो वो होता क्या है कि वो जंगल के रास्ते, अब जब सत्ता में कोई सरकार होती है तो वो सरकार जो होती है उसके कार्यकाल में ये आते हैं, घुसपैठ करते हैं। उनको पता है कि हमारे सरकार जो है हमारे ठीक, सपोर्टर है, और उस ठीक है, सरकार के कार्यकाल में ये लोग घुसपैठ किए हैं। अब अगर ठीक है ऐसा स्वामी है जी, तो टाइम देश मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू। भारत। जय हिंद, जय जय भारत हिंद, सर। जय हिंद।